चलो बच्चों देखो, एक द्विघात समीकरण का एक सवाल है जो रेलगाड़ी से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, देखो कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ठीक है, चलो पहले यहाँ कर दो प्रश्न से, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार चलना है हमको। ठीक है, तो मान लो पहले रेलगाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, अब तो सबको पता है कि सूत्र क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, चाल बराबर क्या होगा तब, दूरी गुना समय। तुम लोग को अपने ऊपर है, डिपेंड करता है कि कैसे कर सकते हो। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, आप समय t1 मान लो, समय को t1 मान लो। ठीक है, दूरी कितना दिया तुमको, 480 किलोमीटर पर घंटा। तो दूरी 480, चाल को क्या माना x, तो बटे में क्या करेंगे x। इसको समीकरण क्या मानेंगे 1, क्या मानेंगे इसको 1 कर देंगे। ठीक है, उसी तरह फिर आ जाओ t2 मतलब समय, दूसरा समय कह रहा है फिर से। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाए, क्या होगा, कम हो जाए, तो 480 बटे कितना कम करना, 8 किलोमीटर, 8 माइनस एक्स कर देना। समीकरण क्या हो जाएगा ये 2। यानी दूसरा में पहला क्या करेंगे, घटा देंगे। दूसरा में पहला घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, तो यहाँ पे एक टेक्निक है, जब अधिक कहेगा ना तो समझ आना घटेगा, और जब कम कहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जुटेगा। नहीं, ध्यान रखना, एकदम कन्फर्म ध्यान रखना। जब अधिक क्या कह रहा है तो घटेगा, दूसरा में पहला, और जब कम कहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जुट जाएगा। ठीक है, आप देखो दूसरा में पहला घटा दिए, बराबर कितना घंटा कम समय लेता है, तो 3 घंटा। देखो यहाँ पे 3 घंटा, 3 यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। चलो आप एलसीएम ले, दोनों के एलसीएम ले लो। 8 x माइनस 8 इंटू एक्स लिख देगा। ई और ये कट गया तो x और 480 बच गया, लिख देना है। और इसको खत्म कर दो, ए और ये बच गया, दोनों में गुना कर देना। देखो गुना कर दिए, 480 में x, फिर 8 में गुना कर दो। तो गुना का चिन्ह किए नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लिख दिए। आप देखो इसको और इसको समीकरण को खत्म कर दो, कट गया, बच गया 480 गुना 8, यहाँ देखो लिख दिए। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे इस पर इसको लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे काट सकते हो, 48 160 बार में कट गया। ठीक है, 160 गुना 8 लिख देगा, इसको इससे यहाँ गुना कर देना, ऐसा स्क्वायर माइनस 8x। अब यहाँ पे लिख दिए, इसको इससे गुना कर दो। देखो यहाँ गुना कर दिए, 1280 हो गया। इसको समीकरण यहाँ लिख दिए, प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू 0 कर दो। देखो ये तो बहुत बड़ा है, गुणनखंड नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे हम, द्विघात से अल्फा और बीटा को पता लगा लेंगे, तब यहाँ कर सकते हैं, या इसको खंड कर लो, या इसको खंड करके हम पता कर सकते हैं। देखो खंड किया क्या होगा, -40 और 32, दोनों को घटाओगे तो -8 मिलेगा, दोनों गुना करोगे तो -1280 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप कॉमन ले लो, x कॉमन, x माइनस 40 हो गया, यहाँ पे 32 कॉमन लो तो x बचेगा, यहाँ से गुना करेगा तो ये वाला तुमको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिख दो और इसको एक साथ दोनों को लिख दो। ठीक है, अब दोनों को 0, इसका मतलब दोनों का 0 है, इसका मतलब दोनों का 0 हुआ। ठीक है, x माइनस 40 इक्वल टू 0, माइनस क्या होगा इधर प्लस, प्लस में क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। लेकिन माइनस में चाल नहीं होता है, समझा, प्लस में रहेगा। ठीक है, तो कितना लिख रहा चाल, 40 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, आप मांगो, समय मांग दिया कोई तुमको, समय मांग दिया, तो समय बराबर क्या लिखा है, t1 बराबर क्या लिखा है, 480 बटे कितना लिखा है, तो लिखेगा यहाँ पे 40, कितना लिखेगा 40, काट दो इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120, कितना आ गया 120। दूसरा अगर कहेगा निकालने के लिए वहाँ क्या हुआ, 480, यहाँ कहता घटाया कितना आएगा 32, भागा दो इसमें 32 से, 16 से काटो, 16 दूना 32, 16 दिया 48।